बच्चों, पिछली क्लास में हमने शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिका पर चर्चा की थी। हम इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी तक पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी तहरीक थी जो उर्दू नस्र की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखती हैं, जो उर्दू नस्र की तारीख़ में एक अहम रोल अदा कर गईं, जिनकी वजह से उर्दू नस्र ने शिमाली हिंद में बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। इनमें सबसे पहला नाम और सबसे पहली जो खिदमत अंजाम दी वो था फ़ोर्ट विलियम कॉलेज। उर्दू नस्र की तारीख़ में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को संग मील की हैसियत हासिल है और उर्दू नस्र की तरक्की के कारवां को फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने ही आगे बढ़ाया। देखिए, ये कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ और इसको कायम करने का जो मकसद था वो ये था कि जो बाहर से विदेश से आए अंग्रेज़ अफसर थे उनको हिंदुस्तानी मुआशरे और हिंदुस्तान की देसी ज़बानों से इस हद तक वाकिफ़ कराया जाए कि कंपनी को अपना काम चलाने में किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए। इस तरह से इस काम को अंजाम देने के लिए डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने मुल्क के गोशे गोशे से इंशा परदाजों को इकट्ठा किया और इस कॉलेज में मुलाजिमत दी और उनकी मदद से ऐसी किताबें लिखवाई जो आम भाषा में लिखी गई थी, जो आम फहम थी और दिलचस्प भी थी। इसमें सिर्फ़ किस्सा गोई की किताबें ही नहीं थी बल्कि हर तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें थी, जैसे कि अखलाकी मौजू, तारीख़ी मौजू, सवाने उमरियाँ, लुगत, गर्ज़, हर तरह के मौज़ूआत की किताबें लिखवाई गई। साथ ही इसमें दूसरी ज़बानों की जो तशानीफ़ थी उनके उर्दू ज़बान में तर्जुमे करवाए गए। इस कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे अहम और अव्वल नाम मीर अमन का लिया जा सकता है और उनकी तसनीफ़ बागो बहार जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी गई उसका लिया जा सकता है। ये किताब जदीद उर्दू नस्र यानी कि जो नई उर्दू नस्र थी उसका सबसे पहला अवलिन नमूना है। इस कॉलेज के दीगर इंशा परदाजों में मीर हैदर बख्श हैदरी, मजहर अली, मीर काजिम अली ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। इस कॉलेज के जितने भी अदीब थे उन सब ने मुख्फा इबारत से दूर हटकर सीधी साधी ज़बान को रिवाज दिया और इससे उर्दू में सादगी और सलासत पैदा हुई और अरबी व फ़ारसी के शकील अल्फाज कम होने लगे। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में फ़र्क कम नज़र आने लगा। गर्ज़ हम यूँ कह सकते हैं कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की जो तशानीफ़ है वो जदीद उर्दू का सबसे पहला नक्श तस्लीम की जा सकती हैं। इसके बाद में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में
उर्दू नस्र की शिमाली हिंद की में तरक्की में जो सबसे ज़्यादा अहम और नुमायाँ रोल अदा करता है वो है दिल्ली कॉलेज। यानी कि दिल्ली कॉलेज की खिदमात फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में जदीद उर्दू नस्र की तरक्की का बास बनी। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में उर्दू नस्र की तरक्की के इस कारवां को दिल्ली कॉलेज ने ही आगे बढ़ाया। ये कॉलेज सन 1825 ईस्वी में उस इमारत में कायम हुआ जहां 1710 से लेकर 1824 ईस्वी तक मशरकी अंदाज की दर्सगाह मदरसा गाजीउद्दीन हैदर कदीम तर्ज की तालीम में मशगूल था। दिल्ली कॉलेज में जदीद उलूम की तालीम दी जाती थी। इस कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे पहला नाम मास्टर रामचंद्र और इमाम बख्श सहबाई का है। इसके अलावा यहाँ दूसरी ज़बानों में मौजूदा आला दर्जे की किताबों का तर्जुमा करने के लिए सन 1834 ईस्वी में दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी भी कायम की गई। इससे उर्दू में तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जमा निगारी के फ़न को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। इस सोसाइटी के तहत लगभग 128 किताबें उर्दू में तर्जुमा की गई। इनमें चंद के नाम ये हैं, जैसे तारीख़ से मुताल्लिक़ किताबों में तारीख़ चीन, तारीख़ हिंद, तारीख़ यूनान वगैरह, उर्दू शोरा के दीवानों से मुताल्लिक़ दीवान मीर, दीवान शौदा, दीवान दर्द और दास्तानी अदब पर किताबें, जिनमें मशहूर हैं दास्ताने लैला मजनू, बदरे मुनीर, नीलो दमन वगैरह। इसके अलावा साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों पर भी किताबें लिखी गई। मुख्तसर तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात उर्दू ज़बान व अदब के लिए इसलिए कारआमद साबित हुई कि इन किताबों की वजह से उर्दू नस्र को तरक्की मिली। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली कॉलेज की जो ट्रांसलेशन सोसाइटी थी उसने उर्दू नस्र की तरक्की को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा और सबसे अहम रोल अदा किया, क्योंकि इस कॉलेज का मकसद ही ये था कि जितनी भी कदीम किताबें हैं उनको उर्दू ज़बान में सादा सलीस ज़बान में ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट की जाएं। इसके बाद में उर्दू नस्र की तरक्की में गालिब के खतूतों का भी बहुत अहम रोल रहा है। गालिब ने भी अपने ख़तों में, अपने खतूत में प्योर उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया, यानी कि वो ज़बान जो दिल्ली की सादा और सलीस ज़बान कहलाती थी। उर्दू नस्र की तारीख़ में खतूत गालिब को भी बहुत अहमियत हासिल है। इनके खतूतों ने उर्दू नस्र को बुलंद मर्तबा अता किया और इनका ये रोल, इनका ये किरदार बहुत नुमायाँ है। जदीद उर्दू नस्र का आगाज़
अगर हम देखेंगे तो सही माने में गालिब के खतूत से ही हुआ। खतूत गालिब का उर्दू पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मराशले को मकालमा बना दिया और ख़तों में आम बोल चाल की ज़बान का इस्तेमाल किया। इसके बाद में सर सैयद अहमद ख़ां की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू नस्र की तरक्की और उसकी तरावीज़ में बहुत अहम रोल, बहुत नुमायाँ रोल अदा किया। शिमाली हिंद में उर्दू नस्र को फ़रूग़ देने के लिए सर सैयद अहमद ख़ां ने जो खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिले फ़रामोश हैं या उनको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मज़ामीन के ज़रिए उर्दू नस्र में सादा बयानी को आम किया और मद्दुआ निगारी पर ज़ोर दिया, यानी मकसद निगारी पर भी बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने 1863 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी के तहत लगभग 40 किताबों के उर्दू तर्जुमे किए गए, जिनमें तारीख़ मिस्र व यूनान, तारीख़ चीन, तारीख़ हिंद वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू नस्र के इर्तिक़ा में उनकी तसानीफ़ आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और खुतबात अहमदिया को अहम कड़ी माना जा सकता है। सर सैयद और उनके रफ़्क़ा उर्दू नस्र को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज उर्दू नस्र में हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। दोनों अजीम जंगों के दरमियान दुनिया में जो तब्दीलियाँ और जो हालात रोनमा हुए, उनके असरात उर्दू अदब पर भी मुरतब हुए, उर्दू अदब पर भी पड़े और अब उर्दू नस्र नावल, अफसाना, ड्रामा के हवाले से दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों के पहलू बा पहलू देखी जा सकती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि उर्दू नस्र ने किस तरह से शिमाली हिंद में तरक्की पाई, किस तरह से उर्दू नस्र ने शिमाली हिंद में अपने कदम जमाए और कैसे उर्दू नस्र का जो हिस्सा था इनमें शिमाल और जनूब का फ़र्क ख़त्म हुआ। आगे हम हमारी अगली क्लास में शिमाली हिंद में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिक़ा पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया।